यह नेपोलियन हिल की पुस्तक सफलता का नियम का एक संक्षिप्त सारांश है। नेपोलियन हिल को आमतौर पर स्व सहायता पुस्तक विधा का जनक माना जाता है। उनकी विशेषताओं में से एक थी मानव स्वभाव का अध्ययन करके यह पहचानना कि कौन से कार्य सफलता दिला सकते हैं और कौन से असफलता। आज की सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक और सफलता की पुस्तकों में अभी भी उनके बहुत से विचार मौजूद हैं। अपनी पहली 15 खंडों वाली पुस्तक में उन्होंने ऐसे सिद्धांत बताए जो आपको अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए साहसी कदम उठाने को प्रेरित करेंगे। हम जीवन में सफल होने के सुनहरे नियमों पर चर्चा करेंगे। पहला, सफलता की आधारशिला, जिसे मास्टरमाइंड के नाम से जाना जाता है। सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि आप और उद्योग के दिग्गज जैसे स्टील उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी या ऑटोमोबाइल के आविष्कारक हेनरी फोर्ड में बहुत अंतर है, लेकिन आप गलत हैं। ऐसे सिद्धांत जिन्हें कोई भी समझदार व्यक्ति सीख और अपना सकता है, वही उनकी सफलता का राज है। लेकिन सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मास्टरमाइंड। क्या आपने कभी किसी के साथ होकर बिना बात किए ही महसूस किया है कि वे आपसे मेल नहीं खाते? जैसे आपका मन नकारात्मक तरंगें पकड़ लेता है, वैसे ही आप उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं जो आपके जैसे खुले दिमाग वाले व्यक्ति के पास है। सही मानसिकता और व्यक्तित्व वाले लोगों का समूह एक मास्टरमाइंड बना सकता है। इससे ऐसी अद्भुत चीजें संभव हो सकती हैं जो साधारण व्यक्ति की क्षमता से परे हैं। कार्नेगी, फोर्ड और रिगली की संपत्ति कोई चमत्कार नहीं थी। हर एक ने अपने साथियों से जुड़कर एक दूसरे की सफलता में मदद की। याद रखें, सिर्फ सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व और लक्ष्य ही मास्टरमाइंड बना सकते हैं। नंबर 2, सफलता के लिए एक निश्चित मुख्य लक्ष्य और आत्मविश्वास जरूरी है। चाहे आपको किसकी सफलता की कहानी सबसे प्रेरक लगी हो, उनकी बुद्धि ही वह गुण है जिसने उनकी सफलता सुनिश्चित की। ऐसा इसलिए है क्योंकि शक्ति मन से और संगठित ज्ञान के उपयोग से आती है। ज्ञान को व्यवस्थित करना और हासिल करना उपलब्धि की ओर पहला कदम है, लेकिन बिना कार्रवाई के ज्ञान बेकार है। मुख्य बात यह है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास और एक स्पष्ट मूल लक्ष्य चाहिए। फ्रैंक वुलवर्थ उदाहरण के लिए एक गरीब परिवार से आए थे। लक्ष्य होने के बावजूद उन्होंने अपने 20 के दशक में न्यूयॉर्क के एक जनरल स्टोर में स्टॉक बॉय के रूप में काम किया। एक समय पर वुलवर्थ ने अमेरिका भर में अपने 5 और 10 सेंट के स्टोर का विस्तार अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया। सफल होने के लिए उन्हें अपने विचारों और कार्यों को पूरी तरह से इस एक लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ा। हालांकि हम सभी को असफलता का डर है और यह चिंता कि अगर हम बड़े लक्ष्य रखें और विफल हों तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सफलता के लिए कार्रवाई जरूरी है, जिसके लिए किसी विचार पर अमल करने का आत्मविश्वास चाहिए। तीसरा, सफलता के लिए बचत की आदत के साथ साथ पहल और नेतृत्व की भी जरूरत होती है। सफलता के रहस्यों में पैसे बचाना कोई खास रहस्यमयी बात नहीं है। पैसे बचाने के बारे में आप जानते तो हैं, पर इसे करना मुश्किल होता है। तीसरे सबक का शीर्षक बचत की आदत इसी बात को दर्शाता है। कभी कभी फायदेमंद नए कौशल सीखने के लिए समर्पण और निरंतरता जरूरी होती है। यहाँ मुख्य बात है कि सफलता के लिए सिर्फ बचत ही नहीं, पहल और नेतृत्व भी जरूरी है। पैसे बचाना उन सबसे अच्छी चीजों में से है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। इसलिए आदर्श रूप से अपनी सैलरी का 20% बचत में डालना चाहिए। कम से कम 2 बड़े कारणों से आज से ही पैसे बचाना शुरू करना समझदारी है। पहला, यह पैसा आपको कार्रवाई करने का साधन दे सकता है। अभी पैसे बचाना कम से कम 2 महत्वपूर्ण कारणों से अच्छा विचार है। पहला यह है कि पैसे के कारण आपके पास कार्य करने की क्षमता हो सकती है। भले ही आपके पास ज्यादा ना हो, बचत का छोटा कदम निवेशकों को सही संदेश देगा। वुलवर्थ, फोर्ड और रॉकफेलर के पास अपनी क्रांतिकारी कंपनियों के लिए पूंजी नहीं थी, पर उनकी थोड़ी आय का हिस्सा बचाने की आदत से निवेशकों ने उन्हें जरूरी कर्ज दिए। एक और मुख्य आदत है पहल और नेतृत्व। पहल नेतृत्व के लिए जरूरी है और पहल का विपरीत है टाल मटोल। टाल मटोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। सौभाग्य से पहल की नई आदत डालकर इसे जल्दी से हराया जा सकता है। चौथा, सफलता के लिए कल्पना और उत्साह दोनों जरूरी हैं। कल्पना 5वां सबक है। कल्पना ज्ञान को नए और अनोखे तरीकों से ढालने की क्षमता है। सफल बनने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और आशावाद, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद को देखने की क्षमता विकसित करनी होगी। मुख्य बात यह है कि सफलता के लिए उत्साह और कल्पना शक्ति दोनों समान रूप से जरूरी हैं। 5वां सबक कल्पना शक्ति पर केंद्रित है। बिक्री के मामले में एक मजबूत कल्पना शक्ति सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं में से एक है। कोई भी विक्रेता जो मनोविज्ञान और जानकारी को रचनात्मक ढंग से जोड़ता है, वह सफल होगा। कल्पनाहीन लोग अपनी मांगों से आगे नहीं देख पाते, जबकि कल्पनाशील व्यक्ति ग्राहक को तुरंत परख लेता है और उसकी जरूरतों का अनुमान लगा लेता है। हालांकि कल्पना उत्साह के साथ मिलकर और भी प्रभावी हो सकती है, जो हमारा अगला सबक है।
व्यापार शुरू करते समय उत्साह जरूरी है ताकि दूसरों को प्रेरित करें और उन्हें अपने मुख्य लक्ष्य के समर्थन में कार्य करने के लिए राजी करें। यह छूत की तरह फैलता है और इसे आत्मविश्वास की तरह ही सकारात्मक स्वसुझाव से विकसित किया जा सकता है। नंबर 5, आपको आत्मनियंत्रण और अपने वेतन से अधिक काम करने का महत्व सीखना चाहिए। कार्य करने के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह और आत्मसंयम दोनों जरूरी हैं। आत्मनियंत्रण के बिना कार्य करने की इच्छा बुरे परिणाम ला सकती है। हम में से कई लोग दूसरों की आलोचना से डरते हैं, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना होगा। कोई भी सफल व्यक्ति आलोचना से नहीं बचा है, चाहे वह कितनी भी उचित हो। यही आत्मनियंत्रण का महत्व है। आलोचना मिलने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया उतनी ही कटुता से जवाब देना हो सकती है, लेकिन इस तरह की नकारात्मकता को हावी होने देना खतरनाक हो सकता है। नेपोलियन हिल की सलाह है कि आलोचक को मन से निकालने के लिए एक पत्र लिखें, लेकिन पत्र भेजने के बजाय इसे नष्ट करें या अपनी प्रगति देखने के लिए रखें। वेतन से अधिक काम करने का अभ्यास आप अभी शुरू कर सकते हैं। आप कर्तव्य से बढ़कर काम करके अपनी क्षमता और मूल्य दिखा सकते हैं। आपके प्रयास लंबे समय तक बिना इनाम के नहीं रहेंगे। हिल के अनुसार यह बढ़ते प्रतिफल के नियम से अलग है। नंबर 6, सुनिश्चित करें कि आपके पास एक मनभावन। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्यक्तित्व और हमेशा सही ढंग से सोचने की पूरी कोशिश करें। सफलता के नियम का यह खंड बताता है कि मनभावन व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ हाथ मिलाना, मुस्कुराना और तारीफ करना ही नहीं है। एक मनभावन व्यक्तित्व के साथ वास्तविक रुचि भी जरूरी है। हिल एक मनभावन व्यक्तित्व के महत्व को दिखाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। कहानी जीवन बीमा विक्रेताओं के एक समूह की थी जो एक नए भर्ती को धोखा देना चाहते थे। उन्होंने अपने साथी को एक स्थानीय कलाकार की जानकारी दी और कहा कि यह आसान बिक्री होगी। नए कर्मचारी को पता नहीं था कि हर कर्मचारी ने उस कलाकार को कुछ बेचने की कोशिश की थी, पर सफल नहीं हुए। जब नया विक्रेता लौटा तो उसने बताया कि कलाकार ने खुशी से $2000 की सुरक्षा खरीदी। विक्रेता की कलाकार के दृष्टिकोण में सच्ची रुचि और उसके काम से सीखने की इच्छा ने बिक्री संभव बनाई। कला पर उनकी लगभग 2 घंटे की बातचीत के दौरान सेल्समैन ने वहां आने के अपने असली मकसद का जिक्र नहीं किया। अगर सेल्समैन झूठ बोल रहा होता तो $2000 अभी भी उसकी जेब में होते, लेकिन कलाकार उसके धोखे को भांप लेता। नंबर 7, एकाग्रता और सहयोग सफलता की 2 और महत्वपूर्ण कुंजियां हैं। इस अध्याय में एक जादुई कुंजी है जो एकाग्रता के महत्व पर जोर देती है। हालांकि हमने मेहनत और फोकस रहने पर चर्चा की है, सफलता के नियम ने एकाग्रता के महत्व को एक पूरा पाठ समर्पित किया है। हिल के अनुसार एकाग्रता सिर्फ फोकस बनाए रखने से कहीं अधिक है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण का मार्ग है। सफलता के लिए आपको खुद पर कुछ गहराई से विचार करना होगा। आपको अपने साथ ईमानदार होना होगा और उन बुरी आदतों या पूर्वाग्रहों को पहचानना होगा जिन्हें छोड़ना जरूरी है। इन बुरी आदतों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अच्छी आदतों से बदल देना। यहीं पर एकाग्रता काम आती है। आत्मविश्वास और आशावादी विचारों को पैदा करने के लिए ऑटोसजेशन का उपयोग करने की नई आदत स्थापित करने के लिए एकाग्रता और समर्पण जरूरी है। अगला पाठ सहयोग पर होगा, जो परिवर्तन लाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है। सहयोग मास्टरमाइंड का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन यहाँ हम आपके चेतन और अवचेतन मन के सहयोग की बात कर रहे हैं। सचेत या अवचेतन विचार हमेशा आपके रोजमर्रा के निर्णयों और कार्यों में दिखाई देते हैं। हालांकि आप ऑटोसजेशन का उपयोग करके इसे बदल सकते हैं। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के एक साथ काम करने की अद्भुत शक्ति है। नंबर 8, किसी भी विफलता को बस अस्थायी माने और अधिक सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाएं। असफलता का डर अधिकतर लोगों के लिए गरीबी के डर से जुड़ा है, पर सौभाग्य से असफलता सिर्फ अस्थायी है। ज्यादातर महत्वाकांक्षी लोग असफलता को एक झटके के अलावा कुछ नहीं मानते। इसके अलावा यह छिपा हुआ वरदान है। असफलता हमें अधिक दृढ़ निश्चयी, मजबूत और समझदार बनना सिखाती है। तो आइए विफलता को एक बेहतर नजरिए से देखें। एक अस्थायी झटका। क्या ऐसी स्थिति में सचमुच डरने जैसा कुछ है? नहीं। इन तथाकथित असफलताओं ने हिल को वे मूल विचार पहचानने में मदद की जो सफलता के नियमों का आधार हैं। सफल होना सहनशीलता के बारे में है। इसके लिए गलत धारणाओं और भ्रामक विश्वासों को छोड़ना जरूरी है। चाहे किसी के विचार कुछ भी हों, सहिष्णु होने का मतलब है खुला दिमाग रखना। युद्ध, समाज का विघटन और दुश्मनी, ये सब असहिष्णुता के नतीजे हैं जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। नंबर 9, सुनहरे नियम का पालन करके आप सफलता के सही रास्ते पर बने रहेंगे। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। यह कहावत आपने पहले सुनी होगी। यह अंतिम सबक जो नेपोलियन हिल इस श्रृंखला में देते हैं, सुनहरे नियम और बिना किसी के अधिकारों का उल्लंघन किए अपने लक्ष्य पाने की शक्ति है। आकर्षण के नियम को भी याद रखें। आकर्षण के नियम और मास्टरमाइंड के विचारों के अनुसार हिल का मानना है कि सिर्फ कार्य करना पर्याप्त नहीं है।
चूंकि हमारे विचार समान सोच वाले लोगों को आकर्षित करते हैं, हमें सुनहरे नियम को अपनी सोच का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी दूसरों के बारे में वैसे ही सोचें जैसे आप चाहते हैं कि वे आपके बारे में सोचें। गोल्डन रूल निश्चित रूप से आपके करियर के लिए सबसे बेहतरीन सलाह है। इस सरल नियम का पालन करने पर नफरत, लालच, ईर्ष्या, कट्टरता या स्वार्थ जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचा जा सकता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका लक्ष्य दूसरों का जीवन और दुनिया बेहतर बनाना है, जो आपको ईमानदार और सफलता के सही मार्ग पर रखेगा। यही हर सफलता की कहानी के पीछे की असली कहानी है। आपका सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है? कृपया नीचे टिप्पणी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।